और आज स्पेशल फोकस में हम बात कर रहे हैं भारत के उत्तराखंड राज्य की, जिसका स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट अब केवल एक रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर या बॉर्डर कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, बल्कि अब देश की नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल प्रिपेयर्डनेस का ये एक केंद्रीय विषय बन जाना चाहिए और बन चुका भी है। खासतौर से चीन और नेपाल से लगी सीमा पर इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है, इसने इसे भारत की सुरक्षा नीति के लिए बहुत अहम बना दिया है। हमने देखा हालिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें चीन की भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आई और है भी, उससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत को अपनी बॉर्डर रेजिलियंस और डिफेंस लॉजिस्टिक्स को और मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी ओर चीन की जो असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन है, जो हमें उत्तराखंड के बॉर्डर्स पर भी दिखता है, इस तरह के जो कदम है वो भारत के लिए सीधी सीधी चुनौतियां हैं। ऐसे में उत्तराखंड का ओवरऑल डेवलपमेंट, इसमें क्लाइमेट रेजिलियंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इको सेंसिटिव प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक रोड एंड टनल नेटवर्किंग और साथ ही साथ स्थानीय युवाओं में जॉब जनरेशन की प्लानिंग और पलायन रोकने की कोशिशों को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास उत्तराखंड सेतु आयोग के वाइस चेयरमैन राजशेखर जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉर्पोरेट लीडरशिप में एक लंबा अनुभव है सर का, और देश की और विदेशों की जानी मानी कंपनियों में आप बहुत टॉप पोजीशंस में रह चुके हैं। अब सेतु आयोग के जरिए उत्तराखंड सरकार को विकास और रोजगार की नीतियों पर अहम सलाह दे रहे हैं, सरकार की मदद कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। सर, सबसे पहले तो अभी कुछ दिनों पहले नीति आयोग की बैठक में जो एक बात कही गई कि विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, तो इस विकसित भारत की परिकल्पना में उत्तराखंड किस तरह से अपने योगदान की तैयारी कर रहा है सर? ये आपने बहुत सुंदर बात कही। जिस नीति आयोग की बैठक में जो एक प्रिंसिपल थीम थी कि विकसित राज्य जो है वो विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक है, और हमारा भी ये मानना है, क्योंकि अभी जो हम जैसे आज के जो जीडीपी फिगर्स आए हैं 6.5% ग्रोथ रेट विच इज़ ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, और विकसित भारत का जो हमारा स्वप्न है कि 2047 में हमको उसको प्राप्त करना है, उसके लिए जो 3-3.5% एक्स्ट्रा लिफ्ट चाहिए ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। इट इज़ आवर सिंसियर कन्विक्शन कि वो दो चीज़ों से आएगा। एक है ऑफ कोर्स जो कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कंज्यूमर जो अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ होती रहे, बट दो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दो, इसको हम 2S थ्योरी कहते हैं, स्टेट एंड स्किल्स। तो स्टेट डेवलपमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जितना भी जो सोशल सेक्टर्स हैं या इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, जैसे आपने कहा पहले, तो ये सारी पॉलिसीज़, डीरेगुलेशन, ये सब स्टेट्स में है। तो स्टेट की जो प्रोसेसेस को डी बॉटलनेक करना, उसमें एक स्पीड लाना, कैपिटल का बेहतर प्रयोग करना और प्रोजेक्ट्स का टाइमली कंप्लीशन करना, तो ये स्टेट्स में ये प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा स्किल्स, क्योंकि आज अगर कोई व्यक्ति कहा जाए 5,000 रुपये कमाता है और उसका स्किल डेवलपमेंट करने से वो 10,000 रुपये कमाए, तो दिस अ डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो स्टेट एंड स्किल डेवलपमेंट, आई थिंक स्टेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स and skill development are quite central to India's growth and its ambitions to achieve the विकसित भारत। राइट सर, और स्किल पे मैं थोड़ा सा अलग से इस पे भी कहूँगा, क्योंकि उत्तराखंड में जॉब जनरेशन और स्किल डेवलपमेंट पे स्पेशल फोकस की आवश्यकता भी है, उन कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब आएंगे कि उत्तराखंड पर क्या सर जितनी नज़र इंडस्ट्री की होनी चाहिए उतनी हो पा रही है? क्या वहाँ पर कंपनीज़ आ रही हैं? ख़ासतौर से पहाड़ी राज्य है और वहाँ के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज़ वहाँ पर आएँ, हाई जॉब जनरेशन वाली यूनिट्स वहाँ पर लगें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ें, तो इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन उत्तराखंड में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड की एक विशेष ज्योग्राफिकल जो हमारी एक पोजीशन है और जो हमारी एक टोपोग्राफी है, वी हैव सब्सटेंशियल पार्ट, जो आप जानते ही हैं कि वो हिल्स का पार्ट है, और हमारे यहाँ अच्छा खासा प्लेन एरिया भी है। तो हिल्स में जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ या जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दे प्राइमरली सेंटर अबाउट एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म जिस देयर। और जो हमारा तराई का क्षेत्र है, वहाँ पर औद्योगिक विकास बहुत हुआ है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि उत्तराखंड एक तरीके से ऑटो हब है नॉर्थ इंडिया का, क्योंकि सभी बड़ी इतनी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स, हीरो होंडा, अशोक लीलैंड, महिंद्रास, इन सब के बड़े बड़े प्लांट्स जो है वो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स भी अगर आप उनको हाईलाइट करना चाहें, आप अशोक लीलैंड बाय वैल्यू 1/3 वहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे नंबर्स हैं उत्तराखंड के, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले। अशोक लीलैंड का 1/3 बाय वैल्यू प्रोडक्शन उत्तराखंड से है। हीरो होंडा की सिंगल लार्जेस्ट लोकेशन उत्तराखंड में है। तो इसी दृष्टि से भी हमने उसमें कुछ नीतियों पर विचार किया है। तो अगर इस टोपोग्राफी को हम देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ हिल एंड प्लेन्स,
सो वी हैव टू हैव अ डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी। और जो हमारी जो सरकार है, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने काफ़ी एक प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ आई हैं। और हिल्स में हमारा ये मानना है कि जो एग्रीकल्चर का जो हम स्ट्रेंथन हम जितना करेंगे, बिकॉज हमारी 50% जनता अभी भी खेती पर निर्भर है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 9.4%, अराउंड 9% टू द स्टेट्स GDP, विच इज़ लेस देन द 16% नेशनल एवरेज इवन। तो उस दिशा में हमारा बड़ा अच्छा संवाद हुआ है। काफ़ी टाटा है, महिंद्रा है, ITC है, जो बड़े प्लेयर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, दे हैव शोन कंसिडरेबल इंटरेस्ट एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी गुड कॉर्पोरेट सप्लाई चेन है, फार्मर एडवाइजरी है, टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करके उनको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कीवी, एप्पल, इसको लेके काफ़ी पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन किया गया है। तो हमारा ये मानना है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई हम मॉडर्न करेंगे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो लोकल जॉब्स भी क्रिएट होंगे। और जो हमारा जो आप कह रहे हैं सर, इम्पॉर्टेंटली आप कह रहे हैं कि ये सारी बड़ी कंपनीज जो है वो उत्तराखंड की एग्रीकल्चर और वहाँ के प्रोडक्ट्स पर में इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड हैं। और क्योंकि हमारे पास एक लार्ज स्केल पर कॉर्पोरेट बेस्ड, बिकॉज ये भी हमारा मानना है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि, और वित्त मंत्री जी ने भी कुछ समय पहले कहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक बोथ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एब्सोल्युटली। तो इन सभी ग्रुप्स ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, बल्कि हमारा बहुत जल्दी MOU भी बन रहा है। और हमारे ये सब बड़ा क्लियर उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि स्पेशली जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं और जो हिमालयन प्रोड्यूस हैं, उनके ऊपर बड़ी एक लेटेंट डिमांड है। ऑलरेडी काम हो रहा है उत्तराखंड में, लेकिन उसको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज स्तर पर, बड़े स्तर पर कर सकें, इसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट आया है। तो दिस इज़ समथिंग हम ये मानते हैं कि अगले 3 से 6 महीने में बहुत सब्सटेंशियल लॉन्च होंगी इन इनिशिएटिव्स पर। और इसके अतिरिक्त जो है, जो हमने कहा तराई का क्षेत्र है जहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हम एक बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के को लॉन्च कर रहे हैं। बड़ी अट्रैक्टिव और कंपेटिटिव EV पॉलिसी है। ओके। और जिससे हमें लगता है कि जो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बेस है, उससे बहुत ज़्यादा एंथ्यूज्ड भी है, बड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो EV तो सर नेक्स्ट थीम भी कही जा रही है ऑटोमोबाइल की। EV में थोड़ा बताइए उत्तराखंड क्या कर रहा है? हम एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं ताकि उससे जो कंपनीज जो इन्वेस्ट कर सकें फर्दर EV सेक्टर में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसके अतिरिक्त जो है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, तो इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और जो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन और काफ़ी ज़्यादा एक व्हीकल्स आते हैं, तो उसमें EV को कैसे प्रमोट किया जाए, तो काफ़ी एम्बिशियस उसके लिए हमने गोल रखा है। 2027 और 2028 और 30 तक एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ जो हमारी व्हीकल्स हैं वो EV से संचालित हों, सरकार का प्रोक्योरमेंट EV पर बेस पर हो अधिकतर, और ये कंपनीज इन्वेस्ट करें। और इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो बड़ी देश की कंपनियां हैं, दे हैव बीन वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व एंड वेरी एंथ्यूज्ड अबाउट इट। राइट सर, राइट सर। नाउ कमिंग बैक टू स्किल्स एंड जॉब्स, जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम भी रही है और सबसे बड़ा इशू भी है उत्तराखंड का। अभी कुछ अच्छे नंबर्स मैं देख रहा था कि 15 to 29 का जो एज ग्रुप है उत्तराखंड में, जो उसके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2022-23 में 14.2 से घटकर 2023-24 में 9.8% आ गया। ये वहाँ का लेटेस्ट डेटा है और नेशनल एवरेज से अच्छा है। बट फिर भी सर वहाँ पर रोज़गार का एक इशू बना हुआ है, और ख़ासतौर से रूरल एरियाज़ में जो हम स्किल मिसमैच देखते हैं, और उनके लिए एक्सेस टू वोकेशनल ट्रेनिंग, और उसमें से भी जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, AI है, दूसरे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्किल मिसमैच भी है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? इसके लिए हम जो है दोनों मेजर्स ले रहे हैं। एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स, आई विल से दैट, एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म मेजर्स में हम कहें तो हम ITI अपग्रेडेशन जो है वो हम काफ़ी एम्बिशियस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे ITIs अपग्रेड हों। और इसके अतिरिक्त एक स्कीम है जिसको कहते हैं कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, कि बच्चे जो है वो अपना आधा ट्रेनिंग जो है ITIs में करें और आधी ट्रेनिंग वो शॉप फ्लोर पर करें, सो दैट दे आर रेडिली एम्प्लॉयबल मैन पावर। और इसमें कई कंपनियां जैसे बजाज है, टाटा मोटर्स है, अशोक लीलैंड है, और इन सब कंपनियों ने बड़ा एक्टिव इंटरेस्ट दिखाया। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे वुड बी thousands of students who will be trained in ITIs, and as well as they will be spending half their time in these industries, so that become employable manpower. तो ये हमारा बड़ा फोकस एरिया है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्री ड्रिवन जो है हॉस्पिटल जो स्किल्स डेवलपमेंट है उस पर बहुत बड़ा फोकस है। बहुत जल्दी हम इंडियन होटल्स के साथ एक बड़ा हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, विच इज़ ओनली रन बाय इंडियन होटल्स इटसेल्फ। एंड और लॉन्ग टर्म मेजर्स की हम बात करें तो हम अगले सप्ताह ही जो है एक NASSCOM के साथ एक हमारा बड़ा इफेक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, राइट सर, वेयर ऑल द स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड दे विल बी एक्चुअली लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट विल बी पार्ट ऑफ सिलेबस, ये उनके सिलेबस का पार्ट होगा।
और स्किल डेवलपमेंट पर, ताकि हर बच्चा बट सर हमने देखा है, आपने बड़ा अच्छा बोला सर, बट क्या ये ऐसा तो नहीं है कि जो उत्तराखंड के तराई के इलाके हैं, देहरादून है आसपास, जहाँ पर हाई विजिबिलिटी होती है हर चीज़ की, ये वहीं तक सीमित रह जाएंगे? क्योंकि हिल्स में जाना, वहाँ के हायर इंस्टीट्यूशंस में जाकर इस तरह की कोशिशें करना, उस पर फोकस है सर? नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ये जो इवन जो ITI अपग्रेड का है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन जो है ITI को अब तो अपग्रेड कर नहीं सकता। जैसे आपने सही बात कही कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, कपकोट है, चमोली है, वहाँ जाके ITI अपग्रेड हो सकता है, कोई कंपनी ना कर पाए या उसमें चैलेंज आए, तो वहाँ के बच्चे जो है वो आधा साल वहाँ पढ़ेंगे और आधा साल जैसे महिंद्रा के प्लांट में पढ़ेंगे रुद्रपुर में, या टाटा मोटर्स के होंगे। तो वी आर डेफिनेटली फोकस, उत्तराखंड एक जो है हिल फोकस्ड स्टेट है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो जो हमारा जो पहाड़ी समाज है, जो उसकी एक एस्पिरेशंस को लेके हुई थी, तो दैट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल फोकस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड। राइट सर, ऑल राइट सर। हमारे पास वक्त की कमी थी, लेकिन बहुत सारी आपसे चर्चाएं हुई और उत्तराखंड में इस वक्त क्या क्या चल रहा है उसके बारे में हमें काफ़ी इंसाइट्स मिले। अगली मर्तबा ज़रूर आपसे ब्यूरोक्रेसी से आपके जो इंटरेक्शंस हैं उनके अनुभव ज़रूर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत ये अनुभव रहा है कि जो वहाँ का जो सामाजिक मानसिक दृष्टिकोण है ब्यूरोक्रेसी में, वो काफ़ी हायरार्किल है, रिस्क एवर्स है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर ड्रिवन ज़्यादा हैं, कंप्लाइंस के ज़्यादा पक्षधर हैं रादर देन इनोवेशन। तो थोड़ा ये इश्यूज़ रहे हैं, बट आई एम श्योर कि आप जैसे थिंक टैंक्स अब वहाँ पर हैं तो इसमें भी सुधार ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट सर आपके जो भी कामकाज हैं और फ्यूचर प्लान्स हैं उनके लिए। धन्यवाद। नमस्कार।